प्यारे विद्यार्थियों 2022-23 का आपका आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी का पूरा विषय का जो है हम यहाँ पर देखने वाले हैं पाठ्यक्रम का विभाजन नया सिलेबस। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। आपका हिंदी अनिवार्य विषय जो है सभी के लिए है। इसमें क्या क्या है आप देखिए। फर्स्ट टेस्ट में आरोह से आपका जो आएगा वो क्या क्या आएगा देखिए। यहाँ पर जो है नमक का दरोगा, मियाँ नसरुद्दीन और आपका काव्यांश एक और एक गद्यांश। ठीक है, और आपका पदखंड जो है इसमें क्या आ जाएगा, कबीर आ जाएगा, हम तो एक, और उसके अलावा मीरा। ठीक है, तो ये सारे आपको पढ़ने हैं प्रथम टेस्ट का। द्वितीय टेस्ट की बात करें तो द्वितीय टेस्ट में आपका सत्यजीत राय अप्पू के साथ 2.5 साल, ये वाला आपको पढ़ना है। विदाई संभाषण ये पढ़ना है। उसके बाद में आपका पथिक पढ़ना है, वे आंखें पढ़ना है। ठीक है, व्याकरण में आपका कार्यालय पत्र विकल्प सहित आएगा। ठीक है, और वितान से जो है आपका पढ़ना है वो आर कुमार गंधर्व का भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। ठीक है, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो आपका फर्स्ट टेस्ट, तो ये था आपका फर्स्ट टेस्ट और ये है आपका सेकंड टेस्ट। और इसके बाद में आता है आपका हाफ ईयरली। ठीक है, ये हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली में आपको आ जाएगा जो है गलता लोहा और स्पीति में बारिश, रजनी, घर की याद और काले अक्षर चिन्हिती, और उसके अलावा गजल जो है राजस्थान की, रजत बूंदे और आधुनिक विषय पर विकल्प सहित जो व्याकरण संबंधी निबंध आएगा वो आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये आपका सिलेबस है। और अर्धवार्षिक में जो है आपका प्रथम फर्स्ट टेस्ट जो हुआ है वो भी आएगा। ठीक है, और फर्स्ट टेस्ट तो आएगा ही, सेकंड टेस्ट भी आएगा। और मतलब यहाँ देखो लिखा हुआ है प्रथम परक से लेकर अर्धवार्षिक तक जितना आपने पढ़ा है वो सारा का सारा अर्धवार्षिक में आएगा। कुछ समझ में आया आपको? तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि अर्धवार्षिक तक जितना सिलेबस है, यानी कि ये सिलेबस और ये सिलेबस सारे के सारे तीनों मिला के अर्धवार्षिक परीक्षा में आएंगे। ठीक, इसके बाद में तृतीय परख यानी थर्ड टेस्ट जो है आपका होगा। थर्ड टेस्ट में जो आपको पढ़ना है ये आपका जामुन का पेड़ है और भारत यात्रा है और हे मत मचल ये वाला है एक आपका, और हे मेरे जूही के फूल जैसी ईश्वर। ठीक है, और यहाँ पे अवतार सिंह पाश का सबसे खतरनाक ये भी पढ़ना है। व्याकरण में आ जाएगा प्रिंट माध्यम, फीचर और समाचार पत्र और जो है आपका संपादकीय। ठीक है ना, आपको पता ही है अच्छी तरह से। और सारे जो आपके नोटिस वगैरह है सब करवा रहा हूँ मैं, फटाफट उनको देखते जाना, समय रहते ही आप तैयार कर लो क्योंकि आप इस बार आपका कंप्लीट सिलेबस आने वाला है। इसके बाद जब वार्षिक परीक्षा होगी तो कुछ बचे हुए जो चैप्टर हैं आपके वो जो है आपका आत्म का ताप, आत्मा का ताप जो है, आओ मिलकर बचाएं और आधीरी, और उसके अलावा जो भारतीय कलाएं हैं ये सब आ जाएगा आपका। व्याकरण संबंधी में आपका प्रतिवेदन और आलेख आता ही है, जानते ही हो, मैंने अभी भी पेपर सॉल्व करवाया था, उसको भी देख सकते हो। तो इसमें उपयुक्त जो यहाँ पे देखो पाठ्यक्रम के अतिरिक्त सभी संपूर्ण पाठ्यक्रम वार्षिक परीक्षा में आएगा, यानी कि ये तो है ही। ठीक है, वार्षिक परीक्षा में तो ये तो पढ़ना ही है। इसके अलावा जितना भी, यानी कि कंप्लीट सिलेबस आपका यहाँ से लेके, ये पहला पॉइंट में जितना सिलेबस दे रखा है, फिर दूसरे पॉइंट में, तीसरे पॉइंट में और चौथे पॉइंट में और पांचवें पॉइंट में जितना भी सिलेबस दे रखा है सारा मिला के टोटल 100% सिलेबस जो है आपका आएगा वार्षिक परीक्षा में। दूसरा विषय की बात करें, अंग्रेजी विषय जो है आपका, तो अंग्रेजी विषय में देखिए क्या क्या आएगा आपका। यहाँ पर सीधा सीधा दिया है पाठ का क्रमांक कौन कौन सा है। ठीक है, वो देख लो आप चाहें तो। फर्स्ट टेस्ट में जो है आपका क्या क्या है, हनी बिल है, पोइट्री है, स्नैपशॉट्स है, ग्रामर है, इस तरह से सब कुछ दिया है। सेकंड टेस्ट में क्या आएगा, हाफ ईयरली में क्या आएगा, और उसके बाद में आपका कोर्स जो है फर्स्ट एंड सेकंड टेस्ट विल बी इंक्लूडेड इन द आपका किस में, आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम है उसमें। ठीक है, इस हाफ ईयरली एग्जाम में जो है ये इंक्लूड होगा फर्स्ट एंड सेकंड टेस्ट। थर्ड टेस्ट जो है आपका फाइनल ईयर में इंक्लूड होगा, और फाइनल ईयर में तो 100% सिलेबस आएगा, यानी हाफ ईयर फर्स्ट टेस्ट जो आपने पढ़ा है, सेकंड टेस्ट जो आपने किया है, थर्ड टेस्ट जो है आपने दिया है, और हाफ ईयरली जो आपने दिया है, और जो ईयरली का सिलेबस है ये भी सारे मिला करके जो है आपके पूरे आएगा। 100% सिलेबस जो है आपको पढ़ना है। अब देख लो कौन कौन से पार्ट हैं जो आपके फर्स्ट टेस्ट में। पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी और वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, उसके बाद में ए फोटोग्राफ, समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स और द एड्रेस और डिटर्मिनर्स। ठीक है, ये आपका ग्रामर सेक्शन में से आ जाएगा। और उसके बाद में सेकंड टेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर जो आएगा आपका, इसमें आ जाएगा द सागा कंटिन्यूस, उसके बाद में लैंडस्केप ऑफ सॉल, और उसके बाद में आ जाए लेमनर टॉप और रांगास मैरिज, उसके अलावा जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, और इसमें आपका ग्रामर सेक्शन में मॉडल हर चीज़ बताई जा रही है। डिटर्मिनेंट्स पहले आएंगे, उसके बाद में मॉडल्स आएंगे, और फिर बाद में फाइनल एग्जाम में सब कुछ आएगा। अर्धवार्षिक में जब हम बात करें तो आपका ये ऊपर वाले तो फर्स्ट सेकंड टेस्ट का तो आएगा ही, इसमें अर्धवार्षिक में जो है फर्स्ट
टेस्ट प्लस सेकंड टेस्ट जो है वो तो है ही, साथ में ये भी है, मतलब ये सारे के सारे ऊपर वाले सब कुछ आएगा। और द इसमें अलाइंग प्लैनेट जो है ये आ जाएगा, बोरोइंग विजन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में वॉइस ऑफ रेन है, चाइल्डहुड है, मदर्स डे है, और घाट ऑफ ओनली वर्ल्ड, ठीक है। और इसके बाद में डिटर्मिनेंट्स, मॉडल और टेंसेस जो है ग्रामर में आ जाएंगे। रीडिंग सेक्शन आएगा हाफ ईयरली में, ठीक है, जिसमें अनसीन पैसेज वगैरह आते हैं। और सीन पैसेज फ्रॉम बुक जो आता है उसमें कौन कौन से, देखिए सीन पैसेज जो आएगा आपका वो होगा डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट पे हो सकता है, और कोई इंसिडेंट पे हो सकता है, आर्टिकल, रिपोर्ट और स्पीच, और लेटर राइटिंग जो आपका राइटिंग सेक्शन में, रीडिंग में तो आपने देख लिया, और यहाँ पर जो है बता दिया कि रीडिंग में क्या क्या आ जाएगा, पैसेज आ जाएगा आपका हनी बिल से। उसके अलावा जो है राइटिंग में क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट आ सकता है, इंसिडेंट आ सकता है, आर्टिकल आ सकता है, रिपोर्ट आ सकती है, स्पीच आएगी, और लेटर राइटिंग है, ठीक है। उसके बाद बिजनेस और ऑफिशियल लेटर दोनों जो होते हैं आपके, पर्सनल और ऑफिशियल लेटर दोनों, और लेटर टू द स्कूल अथॉरिटीज़ जो होता है ये भी शामिल किया जाएगा। थर्ड टेस्ट जो होगा आपका उसमें आपका मैंने बता दिया, एडवेंचर है, और सिल्क रोड है, फादर टू सन है, बाथ है, ये सारे के सारे, टेल ऑफ द मेलन सिटी ये भी आएगा, ठीक है। और ईयरली एग्जामिनेशन में फुल कोर्स इंक्लूड किया जाएगा, यानी 100% सिलेबस आएगा, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात कर लेते हैं। इसमें आपका जो है राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान के लिए सभी के, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी के पूरे सब्जेक्ट बता रहा हूँ, देखते जाएं फटाफट। जो फर्स्ट टेस्ट है इसमें आपका जो आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर भाग दे रखे, इधर पाठ्य पुस्तक और भाग बता रखे हैं, इधर पाठ संख्या दे रखी है, और इधर पाठ के नाम है। अगर हम प्रथम परक की बात करें तो केवल हमारे को फर्स्ट टेस्ट के जो है इतने ही पाठ है, ठीक है। उसके बाद सेकंड टेस्ट में जो है आपको ये आगे वाले जो है ये वाले पाठ पढ़ने होंगे, ये आपका जो है सेकंड टेस्ट का है, ये वाला जो है आपका फर्स्ट टेस्ट का है, ठीक है। और ये आपका फर्स्ट प्लस सेकंड टेस्ट प्लस हाफ ईयरली का सिलेबस है, टोटल मिला के। ऊपर से ये भी आपका हाफ ईयरली में आएगा, ये भी आएगा हाफ ईयरली में, ये भी हाफ ईयरली में आएगा, तीनों हाफ ईयरली में आएंगे। तो इसमें आपका संविधान क्यों और कैसे, ये वाला चैप्टर है। भारतीय संविधान में अधिकार और राजनीतिक सिद्धांत, एक परिचय, स्वतंत्रता, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। इसमें यहाँ पे दिया है कौन से चीज़ से आपको पढ़ना है, ये भाग एक में भारत का संविधान से, ये भाग दो में राजनीतिक सिद्धांत से, इस तरह से सब कुछ लिखा गया है कि कहाँ से क्या चीज़ मिल रही है आपको। द्वितीय परक यानी सेकंड टेस्ट की बात करें, ये फर्स्ट टेस्ट है आपका। सेकंड टेस्ट में जो है आपको चुनाव और प्रतिनिधित्व, कार्यपालिका, समानता, इंग्लिश में भी मिल जाएगा आपको सिलेबस पूरा का पूरा। कार्यपालिका जो है ये है, और समानता है, सामाजिक न्याय है। इसके बाद में अर्धवार्षिक परीक्षा, देखिए आप जब नीचे जाएंगे तो हम जो है इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको चिंता करने की लिए आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपका थर्ड जो ये हाफ ईयरली एग्जाम में आपका आ जाएगा विधायिका, न्यायपालिका, अधिकार, नागरिकता। और थर्ड जो टेस्ट होगा इसके अंदर आ जाता है आपका संघवाद, स्थानीय शासन, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता। और वार्षिक परीक्षा में 100% सिलेबस आएगा, जो आपका फर्स्ट टेस्ट से लेकर लास्ट तक जो ये सिलेबस पढ़ रहे हैं आप पूरा आएगा 100%। यहाँ पे लिखा गया है प्रथम परक से लेकर वार्षिक परीक्षा तक संपूर्ण पाठ्यक्रम वार्षिक परीक्षा में आएगा, यानी 100% सिलेबस आएगा। पहले क्या था कि आपका जो पढ़ लिया वो नहीं दे रहे थे, हाफ ईयरली करला देते थे। अभी थोड़ा सा पैटर्न को न्यू जो है कर दिया गया है राजस्थान बोर्ड की तरफ से। इसमें जो है तृतीय परक यानी थर्ड टेस्ट में मैंने बता दिया संघवाद, स्थानीय शासन, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता। वार्षिक परीक्षा में यहाँ पर जो है आपका संविधान एक जीवित दस्तावेज, संविधान का राजनीतिक दर्शन, शांति और विकास, ये सारे सम्मिलित हो जाएंगे। अगर इसको इंग्लिश में हम समझें तो इंग्लिश में जो है आप देख सकते हैं वही कुछ चैप्टर्स जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, वाई एंड हाउ, राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और पॉलिटिकल थ्योरीज जो है, इंट्रोडक्शन, फ्रीडम है, फिर इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन है। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव इक्वलिटी और सोशल जस्टिस, लिगेस्चर, उसके बाद में जुडिशरी राइट्स और सिटीजनशिप, और फेडरलिज्म, लोकल गवर्नमेंट्स, नेशनलिज्म और सेकुलरिज्म। ये सारे के सारे जो थर्ड टेस्ट में आएगा, जो सामने लिखा है थर्ड टेस्ट में आएगा, ठीक है। ये आपके हाफ ईयरली में सारा का सारा ये हाफ ईयरली में आएगा, पूरा सिलेबस यहाँ तक ये हाफ ईयरली में आएगा, ठीक है। ये हाफ ईयरली में इंक्लूड होगा कंप्लीट सिलेबस, फर्स्ट एंड सेकंड टेस्ट प्लस में हाफ ईयरली, ठीक है, ध्यान रखना है। फर्स्ट टेस्ट प्लस सेकंड टेस्ट प्लस हाफ ईयरली का जो सिलेबस है यहाँ पे दिया गया, ये सारे आएंगे, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका पूरा हाफ ईयरली का सिलेबस है। इसके बाद में आपका थर्ड टेस्ट जो होगा उसमें ये सिलेबस आएगा आपका, और ईयरली एग्जाम में सारा सिलेबस आएगा, यानी हाफ ईयरली में जो किया था वो भी, फर्स्ट सेकंड टेस्ट वो भी, सब कुछ, यानी कि ईयरली कंप्लीट 100% सिलेबस जो आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। तो यहाँ पे आप नाम पढ़ सकते हैं, मैंने हिंदी में आपको समझा दिया, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स यहाँ से नोट कर सकते हैं। अगले विषय की बात करें तो यहाँ पे आता है आपका भूगोल, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को भी हम इंग्लिश में देख लेंगे। तो सबसे पहले आपका देख लीजिए जो फर्स्ट
टेस्ट जो है फर्स्ट टर्म या फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट बोल सकते हैं, ये दोनों मिला करके हाफ ईयरली में आते हैं और हाफ ईयरली का भी सिलेबस दिया गया है। तो इसमें आपका भूगोल एक विषय के रूप में पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास और पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और इसमें आ गया भारत स्थिति और संरचना एवं भू आकृति विज्ञान। तो ये सारे के सारे फर्स्ट टेस्ट के हैं सिलेबस, ठीक है। इसके बाद ये सेकंड टेस्ट का ये सिलेबस है इधर आपका, इसमें जिसमें महासागरों और महाद्वीपों का वितरण जो है, इसमें खनिज और शैल है, आकृति प्रक्रियाएं हैं, उसके अलावा जो अपवाह तंत्र है और जलवायु, ये सेकंड टर्म में या सेकंड टेस्ट में आएगा। इसके बाद आप आते हैं ये थर्ड जो है आपका, ये पूरा मिला के ये भी पढ़ना है आपको, तो ये आप पढ़ोगे। उसके अलावा और भी बहुत कुछ है यहाँ पर, ये वाला भी पढ़ना है और ये वाला भी पढ़ना है। तो ये सारे मिला करके यहाँ तक हाफ ईयरली सिलेबस है पूरा आपका। हाफ ईयरली सिलेबस जो है पूरा ऊपर से लेके यहाँ से फर्स्ट से लेकर के और यहाँ तक लास्ट तक जो है हाफ ईयरली में आएगा। यहाँ पे लिखा होगा प्रथम परख से लेकर के अर्धवार्षिक परीक्षा तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम हाफ ईयरली में आएगा। इसमें क्या क्या है हाफ ईयरली में, मैंने बता दिया, जैसे कि आपका आकृतियाँ उनका विकास है, वायुमंडल संगठन संरचना और विकिरण ऊष्मा संतुलन ताप, वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम प्रणालियाँ, वायुमंडल में जल और विश्व की जलवायु और जलवायु परिवर्तन, और आपका महासागरीय जल, प्राकृतिक वनस्पति है, मृदा है, मानचित्र का कार्य आप करेंगे, मानचित्र मापनी हो जाएगा, अक्षांतर देशांतर समय रेखाएं जो होती है, मानचित्र प्रक्षेप और स्थलाकृति मानचित्र, ये सारे के सारे चीज़ें आएंगे। ये प्रायोगिक परीक्षा का ध्यान रखना कि ये आपका प्रायोगिक परीक्षा में। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका वार्षिक परीक्षा में जो प्रायोगिक आएगा वो यहाँ पर आएगा, ये रहा पूरा का पूरा, ठीक है। और बाकी तृतीय थर्ड टेस्ट में जो आएगा वो आपके सामने महासागरीय जल संचलन और पृथ्वी पर जीवन, जैव विविधता और संरक्षण, प्राकृतिक संकट और आपदा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। वार्षिक परीक्षा में 100% सिलेबस आएगा पूरा का पूरा एज इट इज़, जितना आपने सिलेबस ये देखा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, सारा सिलेबस जो है वार्षिक परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। आ जाइए नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर इतिहास। अब इतिहास की देखते हैं, इतिहास में क्या क्या है। तो इतिहास में देखिए फर्स्ट टेस्ट जो है इसका सिलेबस इतना सा है आपका, ये 3 चैप्टर जो दिखाई दे रहे हैं आपको 1 2 3, ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो टेस्ट होगा, उस सेकंड टेस्ट में जो है आपका चैप्टर नंबर 4 5 और 6 कहाँ कहाँ से पढ़ना है, यहाँ पर पाठ्य पुस्तक का नाम दिया गया, इसको ज़रूर ध्यान देना है। इसमें आपका ये इंक्लूड किया गया सेकंड टेस्ट में, ये फर्स्ट टेस्ट में, और इन दोनों को फर्स्ट टेस्ट का और सेकंड टेस्ट का मिला करके अर्धवार्षिक में भी आपका आएगा। तो आपको जो है ये सारे के सारे अर्धवार्षिक में पढ़ने हैं। जो भी यहाँ पे दिया गया है आप सामने देख सकते हैं, एक दो बार मैंने समझा दिया तो आपको समझ में आ चुका होगा। ये मिला करके जो है आपका फर्स्ट प्लस सेकंड टेस्ट प्लस हाफ ईयरली का सिलेबस है ये, यानी कि फर्स्ट जो मैंने बताया था फर्स्ट टेस्ट में ये वाला पूरा सिलेबस आएगा, द्वितीय टेस्ट का भी सिलेबस आएगा, अर्धवार्षिक का जो सिलेबस है ये वाला भी पूरा आएगा हाफ ईयरली में, यहाँ पे लिखा जाएगा और पूरा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद में देखिए प्रथम परख से लेकर अर्धवार्षिक तक पूरा जो है पाठ्यक्रम जो है आपका आएगा हाफ ईयरली में, और वार्षिक परीक्षा में जो है 100% सिलेबस आएगा आपका, ठीक है। ध्यान रखना वार्षिक परीक्षा में संपूर्ण पाठ्यक्रम आएगा। और यहाँ पर तृतीय थर्ड टेस्ट जो है ये आपका अलग है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, थर्ड टेस्ट भी होगा, थर्ड टेस्ट के बाद में वार्षिक परीक्षा होगी। प्री बोर्ड एग्जाम लेना चाहे तो बोर्ड ले सकता है, वो बात की बातें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको पढ़ लेनी है। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसको देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिस्ट्री, वही सब्जेक्ट है हिस्ट्री, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, इंग्लिश में लिखा गया। तो आप अपने इन सभी चैप्टर्स को नोट कर ले कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको ये फर्स्ट टेस्ट में क्या पढ़ना है, सेकेंड में क्या करना है, हाफ ईयरली तक ये सारे पढ़ने हैं, फर्स्ट से लेकर के या हाफ ईयरली तक ये सारा एक साथ ही पढ़ना है हाफ ईयरली एग्जाम में। और ये पूरा फिर आगे मिला करके ईयरली एग्जाम तक, ये हाफ ईयरली से लेकर के पूरा ये आपका 100% सिलेबस आएगा ईयरली एग्जाम में, और ये पूरा का पूरा है। नीचे यहाँ पे दिया गया है डाटा, आप देख सकते हैं। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में आपका चित्रकला, चित्रकला का देख लीजिए, आप विषय वस्तु नोट कर सकते हैं। विषय वस्तु में फर्स्ट टेस्ट में क्या आ सकता है, सेकंड टेस्ट में क्या क्या आएगा, और हाफ ईयरली है आपका थर्ड टेस्ट जो है इसमें क्या आएगा थर्ड टेस्ट में, और यहाँ पर जो है ईयरली एग्जामिनेशन संपूर्ण पाठ्यक्रम 100% सिलेबस, ठीक है। तो ये हो गया आपका चित्रकला का। अब आते हैं हम नेक्स्ट, देखें चित्रकला, अब 11th क्लास का जो ड्राइंग है उसको इंग्लिश में यहाँ पे दिया गया है। इंग्लिश के बच्चे जो मीडियम के हैं वो नोट कर ले, 100% सिलेबस आएगा। और जो हाफ ईयरली तक ये कंप्लीट इतना सिलेबस आएगा, हाफ ईयरली तक ये पढ़ना है आपको, ठीक है। और फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट और ये थर्ड टेस्ट है।
इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है आपका गृह विज्ञान। जिन बच्चों के पास गृह विज्ञान है उनको नोट कर लेना है, आपके ये विषय हैं, क्रमांक है पाठ के, और यहाँ पे पाठ के नाम जो दे रखे हैं इनको जरूर समझ लेना, इनको जरूर आप नोट करना। प्रथम परख में जो है आपको पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी आएगा फर्स्ट टेस्ट में ये सारे हैं, इसमें सब कुछ दिया गया है आपको। इसके बाद में सेकंड टेस्ट जो होगा आपको इसमें इतना देना है, इतना ही पढ़ना है। देखो टेस्ट में तो जितना पढ़ना है उतना बताएगा, लेकिन अर्धवार्षिक में तो फर्स्ट टेस्ट से लेकर के सेकंड टेस्ट से लेकर के अर्धवार्षिक तक पूरा आएगा, ये यहाँ तक पूरा आएगा, ठीक है, इकाई 4 तक, यहाँ तक सारा सिलेबस ऊपर से लेकर नीचे तक सारा सिलेबस आएगा आपका अर्धवार्षिक में, ये ध्यान रखना है। हाफ ईयरली में आपका फर्स्ट टेस्ट प्लस सेकंड टेस्ट प्लस हाफ ईयरली का सिलेबस जो है ये सारा आएगा। और उसके अलावा जो है आपका तृतीय थर्ड टेस्ट जो है, ये थर्ड टेस्ट आप देख रहे हैं, ये थर्ड टेस्ट जो है आपका होने के बाद में वार्षिक परीक्षा होगी। प्री बोर्ड भी बीच में आ सकता है, ये ध्यान रखना है। तो वो प्री बोर्ड कभी भी एग्जामिनर या फिर आपका बोर्ड जो तैयारी करवाता है लेता है तो बात अलग है, उसके बाद समय होना चाहिए उतना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द्वितीय परख में जो है आपके यहाँ पर ये इकाई नंबर 2 जो है ये आएगा द्वितीय परख में, और इकाई नंबर 3 और 4 यहाँ तक, ये द्वितीय परख के इकाई नंबर 1 से लेकर। तो जो भी आपको सामने बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, बॉक्सों के हिसाब से आप नोट करें, ये आपका यहाँ तक ये आपका सेकंड टेस्ट का है। और हाफ ईयरली में ऊपर का तो आएगा ही आएगा, बाकी सब नीचे दिए गए हैं, ये चैप्टर्स भी आपके 17 नंबर तक का जो चैप्टर है ये आएगा। थर्ड टेस्ट में जो है 6th 10th 14th और 18th ये आपका थर्ड टेस्ट में आएगा। और वार्षिक परीक्षा में 100% सिलेबस जो है आएगा, याद रखना, कंप्लीट सिलेबस। अब आते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट जो समाजशास्त्र है आपका। समाजशास्त्र में आपका फर्स्ट टेस्ट सेकंड और हाफ ईयरली है, ये थर्ड टेस्ट है और ये ईयरली एग्जाम है। इन सभी के सिलेबस बिल्कुल सामने सामने लिखे गए हैं, इनको आप आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया था वैसे ही है पूरा का पूरा। क्लियर हुआ? हाफ ईयरली में जो है प्रथम टेस्ट से लेकर के हाफ ईयरली तक पूरा यहाँ तक, और यहाँ से लेकर के ये पूरा हाफ ईयरली का सिलेबस है। और फाइनल ईयर का सिलेबस यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा सिलेबस फाइनल ईयर का है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको सब कुछ पढ़ने होंगे, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस आएगा ईयरली एग्जाम में। आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में आपका संगीत गायन है, तो इसको भी नोट कर लें कौन कौन से प्रथम द्वितीय अर्धवार्षिक और तृतीय टेस्ट में और वार्षिक परीक्षा में क्या क्या आएगा। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे, तो इसमें आपका आता है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में प्रथम टेस्ट में ये सब आने थे, द्वितीय टेस्ट में जो है ये सब आने थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद में अब हाँ आगे बढ़ते हैं, तो अर्धवार्षिक में जो है आपका सारा का सारा आ जाएगा, द्वितीय टेस्ट प्रथम टेस्ट सभी चीज़ें, ठीक है, सब चीज़ें मिला करके आएंगी। उसके बाद में आ जाइए तिथ्य पर, थर्ड टेस्ट आ जाएगा, उसमें ये सिलेबस आएगा, और वार्षिक परीक्षा में कंप्लीट सिलेबस आएगा, ये ध्यान रखना है। हाँ, हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम होगा इसमें आपका क्या क्या होगा, इसमें फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट प्लस में हाफ ईयरली सिलेबस, ये तीनों को मिला करके हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा। इसके बाद थर्ड टेस्ट होगा और फिर ईयरली एग्ज़ाम होगा। और ईयरली एग्ज़ाम में ये सारा का सारा यानी 100% सिलेबस जो है आएगा, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़िए, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसको देखते हैं। इंग्लिश लिटरेचर में भी आपका वही सेम है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट टेस्ट में क्या क्या आने हैं, ये चीज़ें फर्स्ट टेस्ट में हैं। उसके बाद में सेकंड टेस्ट में ये चीज़ें आएंगी। उसके बाद में फर्स्ट और सेकंड टेस्ट दोनों को मिला करके और हाफ ईयरली को मिला करके ये पूरा का पूरा हाफ ईयरली का जो सिलेबस दिख रहा है यहाँ तक, यानी कि ऊपर से लेके अंत तक सारा का सारा फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट प्लस हाफ ईयरली सिलेबस, ये सारा का सारा आएगा हाफ ईयरली में, ध्यान रखना। इसके बाद थर्ड टेस्ट होगा आपका, थर्ड टेस्ट में ये सिलेबस आएगा। उसके बाद में आ जाइए थर्ड टेस्ट का थोड़ा सा ये बचा हुआ पार्ट है, ये भी आएगा आपका। उसके बाद में ईयरली एग्जाम में आपका 100% सिलेबस आएगा, कंप्लीट सिलेबस, जो आपने फर्स्ट टेस्ट से लेकर के अंतिम तक पढ़ा हुआ है वो सारा, तो नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं, एक दो विषय समझाने के बाद आपको आसानी समझ में आ जाएगा। हिंदी साहित्य जिसके पास है वो फर्स्ट टेस्ट का सेकंड टेस्ट का जो है सब्जेक्ट जो है अपने हिसाब से नोट कर सकता है। अर्धवार्षिक परीक्षा का ये है कार्यक्रम, यहाँ पे सब कुछ कहीं कहीं नोट में लिखा भी है कि अर्धवार्षिक परीक्षा में जो है प्रथम और द्वितीय परख तो होगा ही होगा, साथ साथ अर्धवार्षिक भी शामिल किया जाएगा। द्वितीय परख अलग चीज़ है, ये थर्ड टेस्ट जो है अर्धवार्षिक के बाद होगा और फिर वार्षिक परीक्षा होगी ईयरली, इसमें 100% सिलेबस जो है आपका कंप्लीट किया जाएगा। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट आपका उर्दू साहित्य, जिसके पास भी उर्दू है वो अपने सब्जेक्ट्स को देख लें, इसमें क्या क्या लिखा है समझ लेना आप। इसको आप वीडियो को पॉज करें और आपको एक बार पढ़ लेना है और लिख लेना अपने कॉपी में कि क्या क्या आपको पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हैं, आप उर्दू आप जिसके पास उर्दू है वो ज़्यादा जानता होगा। तो ये सारा सिलेबस जो है उर्दू का है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका उर्दू का, ये रहा उर्दू, उर्दू सारा उर्दू का ही है। आगे बढ़ते हैं, और भी बचा पार्ट, ये रहा, ठीक है। सब कुछ दिया गया है यहाँ पे, जो जो चीज़ें लिखी गई हैं इनको ज़रूर ध्यान से पढ़ लेना आप। कंप्लीट 100% सिलेबस आएगा ईयरली एग्ज़ाम में।
अब आते हैं नेक्स्ट आपका जो है संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य में फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट का सिलेबस आपके सामने है, और जो कौन कौन से भाग में से आएगा ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में हाफ ईयरली एग्जाम जो होगा वो आपका फर्स्ट प्लस सेकंड टेस्ट प्लस हाफ ईयरली सिलेबस जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सारा, ये यहाँ से लेकर के ये पूरा जहाँ तक हाफ ईयरली खत्म नहीं होगा ना, वहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक, ये सारा का सारा आपका क्या है, हाफ ईयरली सिलेबस है टोटल, ठीक है। और इसके बाद में मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारा हाफ ईयरली में आएगा। मैंने बता दिया हाफ ईयरली का एग्ज़ाम जो होता है वो आपका हाफ ईयरली का सिलेबस इंक्लूड करके फर्स्ट टेस्ट प्लस सेकंड टेस्ट जो आपने दिया है उनका सिलेबस भी इंक्लूड होगा इसमें। तो आपको फर्स्ट टेस्ट वाला सिलेबस दोबारा पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट टेस्ट में तो आपने पढ़ा ही था, अब आप हाफ ईयरली दोगे तो भी आपको ये पढ़ना है। और इसी तरह से आपने सेकंड टेस्ट में जो सेकंड टेस्ट का जो ये सिलेबस आपने पढ़ा है, इसको पढ़ने के बाद में जब हाफ ईयरली दोगे तो ये भी पढ़ना पड़ेगा, यानी कि सब कुछ पढ़ना पड़ेगा दोबारा दोबारा। वार्षिक में भी आपको सब कुछ दोबारा 100% सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तृतीय परक थर्ड टेस्ट में ये आएगा, तो इससे यहाँ से नोट कर ले, ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका पार्ट जो है जीव विज्ञान, ठीक है। जीव विज्ञान यानी कि आपका बायोलॉजी सेक्शन, इसमें प्रथम टेस्ट में जीव जगत का वर्गीकरण, वनस्पति जगत और प्राणी जगत, ठीक है, ये सारे के सारे आ जाएंगे। इसके बाद जो है सेकंड टेस्ट में जो है आपका आता है पुष्पी पादपों की अकारी की, उसके बाद में पुष्प पादुका सकारी की, उसके बाद में आपका संरचनात्मक संगठन जो है कोशिकाओं जीवन की इकाई जो होती है वो। इसके अलावा जो अर्धवार्षिक परीक्षा में ये सारा का सारा इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि यहाँ तक आपका सारा आएगा एक साथ में अर्धवार्षिक परीक्षा में। और तृतीय थर्ड टेस्ट होने के बाद में ये सारा का सारा अर्धवार्षिक से लेकर के मतलब फर्स्ट टेस्ट से लेकर के वार्षिक तक 100% सिलेबस आएगा वार्षिक परीक्षा में। और सामने आपके पास जो जो चैप्टर्स नाम लिखे गए हैं, कौन से टाइम में कौन सा चैप्टर आपको ज़्यादा पढ़ना है वो थोड़ा सा ध्यान दे ले, ठीक है। ये तो समझ में आ गया आपको, तो 100% सिलेबस आपको पढ़ना है। आ जाइए जीव विज्ञान का, अगर आप जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो वो नोट कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड टेस्ट हाफ ईयरली थर्ड टेस्ट एंड ईयरली एग्जाम दैट विल इंक्लूड द 100% सिलेबस ऑफ योर बुक, ठीक है। तो ये हो गया आपका। आ जाइए नेक्स्ट आपका जो पार्ट है वो आते हैं भौतिक विज्ञान फिजिक्स पे। फिजिक्स में जो है आपके सामने है फर्स्ट टेस्ट में ये सारे के सारे यूनिट्स को आपको पढ़ना है, सेकंड टेस्ट में ये सारे यूनिट्स आ रहे हैं, और थर्ड जो होगा वो हाफ ईयरली होगा। पहले हाफ ईयरली के बाद हाफ ईयरली तक आपको ये सारा का सारा पढ़ना होगा, ठीक है, यहाँ तक पढ़ना होगा, यहाँ तक, ठीक है, हाफ ईयरली तक। उसके बाद में आपका प्रायोगिक परीक्षा होगी, फिर थर्ड टेस्ट जो होगा वो होगा, और फिर वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम जो है उसमें आपका क्या क्या आएगा सब कुछ लिखा हुआ है। ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है, यानी कि 100% सिलेबस जो है आपका आएगा वार्षिक परीक्षा में, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस आएगा। और अर्धवार्षिक में यहाँ तक आएगा, अर्धवार्षिक में यहाँ तक, ऊपर से कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूरा पढ़ना है, यहाँ तक आपको अर्धवार्षिक के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसका इंग्लिश वर्जन जो स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश मीडियम के वो नोट कर ले। फर्स्ट टेस्ट में क्या आएगा, सेकंड में हाफ ईयरली में प्रैक्टिकल वर्क, थर्ड टेस्ट और ईयरली एग्जाम। बुक्स का नाम यहाँ पे दे दिया है आपको फर्स्ट सेकंड। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट जो विषय है रसायन शास्त्र केमिस्ट्री। इसमें आपका फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट थर्ड टेस्ट अर्धवार्षिक, फिर उसके बाद में थर्ड टेस्ट और वार्षिक परीक्षा में 100% सिलेबस इंक्लूड किया जाएगा, ध्यान रखना। और अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली तक आपको ये सारा पढ़ना है। हाफ ईयरली में क्या क्या पढ़ना है, ये सारा पढ़ना है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ये पूरा पढ़ना है हाफ ईयरली में, जहाँ तक जिस हर सब्जेक्ट में ना आपको हाफ ईयरली तक सब पढ़ना है। और हाँ वार्षिक परीक्षा में तो 100% पढ़ना ही है। आ जाइए अभी आपका जो नेक्स्ट है उसको दिखा देता हूँ। हाँ केमिस्ट्री का जो इंग्लिश वर्जन है वो यहाँ से नोट कर सकते हैं, वही चीज़ जो मैंने बताया वो सारा का सारा 100% सिलेबस इंक्लूड किया जाएगा ईयरली एग्जाम में। हाफ ईयरली में केवल इतना ही आपका आएगा जितना सब्जेक्ट आपको दिया गया है। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे जो है आपका गणित विषय। गणित विषय में प्रथम परख द्वितीय परख में क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे लिखा गया है चैप्टर वाइज, और चैप्टर के जो क्रमांक है यहाँ पे दिए गए हैं कौन कौन से चैप्टर है, ठीक है। अब आ जाइए अर्धवार्षिक परीक्षा में जो है ये तो आपका पूरा सिलेबस तो है ही, साथ साथ में आपको फर्स्ट प्लस सेकंड टेस्ट प्लस में हाफ ईयरली का जो सिलेबस आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सारा से चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी। यानी कि अगर आपको मैं बोलूँ कि यहाँ से लेकर के कहाँ तक पढ़ना है, आ जाइए नीचे तक, यहाँ तक पढ़ना है हाफ ईयरली एग्ज़ाम। और फाइनल ईयर के लिए स्टार्टिंग से यहाँ से लेकर के आपको पढ़ना है यहाँ तक, ठीक है ना सर। तो ये हो गया ईयरली एग्ज़ाम और ये हो गया हाफ ईयरली एग्ज़ाम।
100% सिलेबस आएगा आपका ईयरली एग्जाम में। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन जो है, आप जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट में क्या आएगा, हाफ ईयरली एग्जाम में क्या आएगा, ये सब कुछ यहाँ पे नाम लिखा गया। ध्यान रखना, ये सारे नाम नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर नोट अपने बुक में भी टिक कर सकते हो कौन सा फर्स्ट ईयर का है, कौन सा फर्स्ट टेस्ट का है तो आप फर्स्ट लिख दो, ठीक है। सेकंड टेस्ट का है तो सेकंड लिख दो, ठीक है। हाफ ईयरली का तो HY लिख दो। और बाकी ईयरली में तो आपको 100% पढ़ना ही है, तो आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो 100% आपका सिलेबस आएगा ईयरली एग्जाम में। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट जो है आपका कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान के विषय में आपके सारे सब्जेक्ट्स जो विषय के हैं उसमें फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट जो है अर्धवार्षिक परीक्षा, इसमें ये सारा शामिल किया जाएगा अर्धवार्षिक परीक्षा तक। यहाँ तक पूरा ये हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस है, ठीक है। और ईयरली एग्जाम में तो ये हाफ ईयरली का पढ़ना ही पढ़ना है, साथ साथ में नीचे जो दिया गया है ये भी इंक्लूड किया गया है। यानी कि ईयरली एग्जाम होगा, हाफ ईयरली तक जो पढ़ा है टोटल, प्लस में ईयरली का जो सिलेबस है वो टोटल देके आपको एग्जाम होगा, ठीक है। 100% सिलेबस जो है आपका आएगा ईयरली एग्जाम में। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट आपका रसायन, कृषि रसायन विज्ञान में। तो फर्स्ट टेस्ट ये है आपका, सेकंड टेस्ट, ठीक है, सेकंड हो गया अर्धवार्षिक परीक्षा तक, यहाँ तक ये सारा का सारा अर्धवार्षिक परीक्षा तक है। और तृतीय परक थर्ड टेस्ट बाद में होगा, उसके बाद वार्षिक परीक्षा। 100% सिलेबस इंक्लूड किया जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे, यहाँ पे लिखा है नीचे स्पेशल नोट डाला गया है। अगला जो सब्जेक्ट है आपका कृषि जीव विज्ञान, तो इसमें आप देख लीजिए आपका प्रथम टेस्ट में ये वाले सब्जेक्ट्स जो ये वाले जो है टॉपिक्स आएंगे, सेकंड टेस्ट में ये वाला आएगा, और हाफ ईयरली में ये कंप्लीट आएगा यहाँ तक। उसके बाद में थर्ड टेस्ट होगा, ये पढ़ना है। और जो वार्षिक परीक्षा है ये कंप्लीट पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, हर चैप्टर का पहला चैप्टर से लास्ट, फर्स्ट चैप्टर से लास्ट तक पढ़ना है आपको। वार्षिक परीक्षा में 100% सिलेबस इंक्लूड किया जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हुआ। अब आइए व्यवसाय अध्ययन यानी बिजनेस स्टडीज़। तो बिजनेस स्टडीज़ का जो आपका है फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, हाफ ईयरली, ठीक है। उसके बाद में आपका हाफ ईयरली के बाद में आ गया आपका थर्ड टेस्ट और ईयरली एग्जाम। तो ये सारे आपके सामने हैं। ये आएगा आपका फर्स्ट टेस्ट में तो आपको बता दिया कि 2 चैप्टर्स आपको देखने हैं, सेकंड टेस्ट में भी आपको 2 चैप्टर है, लेकिन जब अर्धवार्षिक में है तो 2 तो चैप्टर ये हो गए, और साथ में 4 चैप्टर और भी आपको पढ़ने हैं। 1 2 3 चैप्टर तो ये हो गए, और 4 चैप्टर कौन कौन से, फर्स्ट वाला फर्स्ट टेस्ट का और सेकंड टेस्ट के 2 चैप्टर, यानी कि टोटल मिला के आपको 7 चैप्टर जो है पढ़ने होंगे। इसके लिए हाफ ईयरली के लिए, ठीक है। और फाइनल ईयर के लिए पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 100% सिलेबस फाइनल ईयर में। अगला जो पार्ट है आपका ये है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं वो नोट कर सकते हैं कि BST में उनको इंग्लिश में क्या पढ़ना है। चैप्टर्स इंग्लिश में दिए गए हैं, यहाँ पे देखो 1 to 11 कंप्लीट सिलेबस। अब इसके बाद आ जाइए आपका लेखा शास्त्र, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का अगर हम बात करें तो इसमें प्रथम परक में जो वित्तीय लेखांकन भाग 1, द्वितीय में भी भाग 1 ही रहेगा, लेकिन अर्धवार्षिक परीक्षा में भाग 2 को भी इंक्लूड किया है। यानी कि सारा का सारा आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। बाकी टेस्ट वाइज जो है आपको दिया गया कॉलम बना के क्या क्या पढ़ना है अर्धवार्षिक का भी। और अर्धवार्षिक के बाद में थर्ड टेस्ट जो होगा उसमें केवल ये 2 चैप्टर पढ़ने हैं। उसके बाद में जो है आपका वार्षिक परीक्षा में सब कुछ पढ़ना है, यानी कि हर चीज़, हर वार्षिक परीक्षा में 100% सिलेबस आएगा। यानी कि आपको प्रथम से लेकर के ये सारा 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 यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है, इसको आप नोट कर ले। तो ये है आपका हाफ ईयरली सिलेबस, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, और देखो सिलेबस इंक्लूड फर्स्ट एंड सेकंड टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हाफ ईयरली में ना पूरा ही आएगा। फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट में जो आ रहा है वो तो आ ही रहा है। क्लियर हुआ, नोट कर लिया आपने। और बाकी आपका कंप्लीट सिलेबस जो आएगा ही आएगा, तो कंप्लीट सिलेबस को भी आपको ध्यान रखना है कि आपका कंप्लीट सिलेबस आने वाला है। तो ये कंप्लीट सिलेबस आ जाएगा आपका, कंप्लीट सिलेबस 100% सिलेबस आएगा, ध्यान रखना है। हाफ ईयरली में हाफ ईयरली तक पढ़ना है, और फाइनल ईयर में 100% सिलेबस, यानी कि आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब कुछ पढ़ना होगा, ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र की बात करें इको की, इको में आपका फर्स्ट टेस्ट में जो है ये आपका है, और पाठ क्रमांक यहाँ पे दिया गया कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं आपको, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर चैप्टर वाइज नाम लिखे गए हैं इनके। तो यहाँ पर तो ये आपको 3 ही पढ़ने हैं फर्स्ट टेस्ट में, ठीक है। थर्ड सेकंड टेस्ट में जो है आपको 4 नंबर, फिर आपका ये अर्थशास्त्र में सांख्यिकी जो है आपका दूसरा बुक जो है, इसका बुक का नाम है, पुस्तक का नाम, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पढ़ना है सेकंड टेस्ट के लिए। अर्धवार्षिक में ये वाले और चैप्टर्स भी पढ़ने हैं। तो ये सारे मिलाकर के टोटल फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक, यहाँ तक ये सारा का सारा हाफ ईयरली सिलेबस है।
हाफ ईयरली में प्रथम टेस्ट भी शामिल होगा, सेकंड टेस्ट भी शामिल होगा, अर्धवार्षिक भी शामिल होगा। टोटल मिलाकर अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रथम और द्वितीय परक के अध्याय भी शामिल होंगे। ये ध्यान रखना है कि सारे चैप्टर शामिल होंगे, यानी दोबारा आपको पढ़ना होगा। तृतीय परक में थर्ड टेस्ट पढ़ोगे ही, और उसके बाद में जब फाइनल ईयर होगा तो आपको सारा पढ़ना होगा, यानी कि पहले पॉइंट से लेकर के ये सारा जो है आप यहाँ तक पढ़ोगे। 100% सिलेबस आएगा ईयरली एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपने ये सिलेबस पूरा नोट कर लिया होगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपकी प्लेलिस्ट जो है अवेलेबल है, उस प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर स्क्रीन पे भी प्लेलिस्ट आपको डिस्प्ले होगी, उसको भी टच करके आप डायरेक्ट देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को सभी को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।